वेरी वेरी मेलिफ्लुअस, वेरी यंग। मैथिली, नमस्ते, आनंद बोल रहा हूँ। आप नमस्कार नमस्कार। कैसी हैं? आप गला ठीक है आपका? बहुत अच्छी हूँ जी, अब मैं रिकवर कर चुकी हूँ। रिकवर कर चुके हैं? चुनाव में तो आपकी आवाज़ ही बैठ गई थी, इतना प्रचार करना पड़ा। पर बताइए, दरभंगा में सब ठीक है? सब सियाराम कहेंगी बहुत चुनाव अच्छा के है, बाद? सब बहुत सुंदर। जी जी जी। कैसा गया बताइए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और खासकर जो वोटर्स के बीच में जब जा करके उनके मन की बात को समझना, तो आसपास के क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या क्या काम करना है मुझे एक विधायक के तौर पर, उसका एक पर्सनल मैनिफेस्टो बनाना, तो ये सब मेरा एक काम रहा। और लोगों के बीच में जो एनडीए के लिए प्यार था, आशीर्वाद था, वो सब, क्योंकि मेरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्गों से इंटरेक्शन मेरा हुआ, महिलाओं से इंटरेक्शन हुआ, जितने हमारे यंग वोटर्स है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनसे इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। तो सब लोगों का मन है एनडीए को आगे ले करके जाने का। बट एक बात बताइए कि प्रचार आसान है कि रियाज? बताइए। दोनों में मैंने खूब मन लगाया है। रियाज क्या है, उसका जितना भी टफ पार्ट था वो मेरा बचपन से गुजर गया है। जो सर्दियों में बिना सोए आपको सुबह सुबह उठ करके रियाज करना, ये सब बहुत टफ रहा, म्यूजिकल जर्नी भी। लेकिन यहाँ पे राजनीति में जीरो से शुरू किया है, तो शुरू में थोड़ा कठिन लगा, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। अमित शाह जी आपके लिए प्रचार करने के लिए आए, कैसा माहौल लग रहा है बीजेपी एनडीए के लिए? सब पॉजिटिव लग रहा है। 14 तारीख को हम लोग बस उस जश्न की तैयारी करेंगे। हाँ, आप अपनी सीट में जीतेंगी? आपको बिल्कुल मुझे लग विश्वास रहा है? है, मुझे पूरा विश्वास लग रहा एक है। एक बात बताइए, आप महिला भी हैं, युवा भी हैं। क्या फैक्टर था बिहार में जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया? किस मुद्दे पर, आप किस विषय पर? जैसा आपने सोचा था और फिर आप ग्राउंड पे गई, तो फिर आपका क्या अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग क्या अलग था? वाज इट डिफरेंट? जैसे कि मीडिया पे हम लोग, मैं सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी कंज्यूमर रही हूँ, आपने जैसा मेरा जर्नी फॉलो किया होगा। तो मुझे ऐसा लगता था इस इलेक्शन से पहले, जब मैं राजनीति में एंटर नहीं की थी, कि जो जितना कुछ सोशल मीडिया पे दिख रहा है वही सब कुछ मतलब रियल है, हम लोग को वही रियल लगता था। जैसे कि मेरे प्रति विरोध जितना मैंने देखा, मैं बहुत डरी हुई थी कि जब मैं जाऊंगी तो मेरा साथ कौन देगा। लेकिन ऑन ग्राउंड जितने लोग मोदी जी को प्यार करते, नीतीश जी को प्यार करते, ये देख करके लगा कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो एक अलग ही दुनिया है, लेकिन ऑन ग्राउंड लोग बहुत ही ज्यादा मन बना चुके हैं। और फैक्टर्स जैसा आपने पूछा, जी। तो हमारे यंग लोगों को बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। जो एनडीए सरकार से आने वाले समय में बहुत ही कुछ अच्छा होगा, और इसको लेकर के सब वोट कर रहे हैं। पर ऐसा लोग नहीं कहते थे कि नीतीश बाबू थक गए हैं, नीतीश बाबू चला पाएंगे कि सरकार? क्या ये उनकी लास्ट इलेक्शन है? बीजेपी वोट ले लेगी पर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? ये सब बातें चर्चा होती थी, आपसे कोई पूछता था नीतीश बाबू के बारे में ये सब? ऑन ग्राउंड मैंने ये ऐसा कुछ नहीं सुना, और ये ओपोनेंट लोग टीवी पे बोलते हैं ये मैंने सुना है। लेकिन जब मैं लोगों के बीच गई तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था सब कुछ। हाँ, पर सब आपसे कुछ पूछते थे या सिर्फ आपको गाना गाने को कहते थे? एक बात बताइए। सब मुझे सबने आपको कहा होगा, आशीर्वाद देते थे। बहुत गाने को कहा गाना होगा गाए आपको। बिना तो कोई छोड़ते ही नहीं थे। सबसे पहले मुझे सुनते थे कि मैं क्या कहने आई हूँ। और सबसे पहली चीज, लोगों के अंदर इस चीज को लेके भी बहुत उत्साह था कि मोदी जी ने मुझे प्रत्याशी के रूप पर अलीनगर में भेजा है। जैसा उन्होंने बोला था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना रहा हो। तो उसमें जब मेरा पहला नाम और एक एग्जाम्पल के तौर पर मुझे अलीनगर भेजा गया, तो लोग उस चीज को लेके भी काफी सराह रहे थे, मुझको और मोदी जी को भी। और ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि अपने क्षेत्र में जाकर के काम करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक इंसिडेंट, कोई घटना बता दीजिए जिसकी वजह से आपको लगा हो कि जो मैंने निर्णय लिया वो सही लिया। द डिसीजन आई हैव टेकन इज द राइट वन। सम इंसिडेंट जो बिल्कुल। जो ग्राउंड पे हुआ, के जो चार आपको दिन याद भी वाज रहेगा। लाइक जी। शुरू के 4 दिन आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड फॉर रियल, बिकॉज नोबडी वर जस्ट, मैं कैसे वो उस फीलिंग को बताऊं। रोज 4 दिन मैं रो रो करके वापस अपने कमरे में जाती थी कि क्या मैं सही जा रही हूँ, क्या मैं सही कर पाऊंगी, क्या मुझे जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है मैं उसको जस्टिफाई कर पाऊंगी अपने पूरे इस जर्नी में। लेकिन 4 दिन के बाद जो मुझे शक्ति मिली ना, जब सारी महिलाएं मुझे शक्ति देती थी, मैं पर्सनली बहुत लोगों से जाकर के मिली, सबका आशीर्वाद लिया, और वो जो मोटिवेशन मिला ना, कि मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा हो चुका है कि चाहे कोई मुझे कितना भी विरोध करे, ट्रोल करे, लेकिन मैं अपने आप को अगले 5 साल में अच्छे से प्रूव करके दिखाऊंगी।
आपके गले में अभी भी खराश है, तो आज आपसे मैं आग्रह नहीं करूंगा। जिस दिन आप जीतेंगी, जिस दिन निर्णय आएगा, उस दिन आपसे फिर बात करेंगे, तब आपसे जरूर। खूब गवाएंगे, तब आपको फिर गाना होगा, बिल्कुल। तब तक गला आपका ठीक हो जाए, यही जरूर प्रार्थना जरूर। है। थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विथ यू मैथिली, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सेम थैंक यू, हियर। नमस्ते। नमस्ते। So I think we have the overall state number now. Oh, let's go to that. we can Let's go go to the that. big- the big- Interesting insight that she gave, that I realized as Gen Z that the social media world and what's happening on ground, the real world are very different. And that's a very candid admission that came from a first timer. Let's now look at the numbers. We got the full set of numbers from Bihar. Let's try and see what the updated numbers are, and we'll put out our numbers also, the News 18 mega exit poll